पिछले वीडियो में हमने देखा कि इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। ठीक है, इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये जो है इन्फ्लेशन को बीट करता है और इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न ये देता है। ठीक है, इन्फ्लेशन को बीट करके ये ज़्यादा रिटर्न देता है। अब ये तो पता चल गया कि अपने को इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन यहाँ पे हाउ डू वी गो अबाउट इन्वेस्टिंग इक्विटीज़। अभी इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कैसे किया जाए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के थ्रू हम लोग इक्विटीज़ में, जिसको हम शेयर्स कहते हैं, स्टॉक कहते हैं, उसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जानना ये ज़रूरी है कि जो अपना स्टॉक मार्केट है उसका जो इकोसिस्टम है वो कैसे काम करता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से डिफरेंट एंटिटीज़ हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। आमतौर पे इसको हम लोग कैपिटल मार्केट जर्नी भी कह सकते हैं। अब चलिए इसको समझते हैं कि स्टॉक मार्केट मतलब क्या है। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे हम लोग किराना स्टोर में जाते हैं या फिर कोई भी सुपर मार्केट में जाते हैं। ठीक है, अपने डेली नीड्स को ठीक है परचेज करने के लिए, शॉप करने के लिए। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट भी एक आप कह सकते हैं एक मार्केट ही है, सुपर मार्केट है, जहाँ पे हम लोग शॉप करने जाते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। शॉप मतलब यहाँ पे सीधे कहें तो ट्रांजेक्ट करने जाते हैं, ट्रांजेक्शन इसको कहते हैं। सो स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे सभी पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, जिनको ट्रांजेक्ट करना है शेयर्स में, ठीक है, वो यहाँ पे आते हैं। अब जैसे किराना स्टोर का फिजिकल फॉर्म होता है, सुपर स्टोर जो है फिजिकल फॉर्म में होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टॉक मार्केट जो है वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, एक और बात, यहाँ पे ट्रांजेक्ट मतलब क्या होता है कि ट्रांजेक्ट मतलब शेयर्स को बाई या सेल करना। ठीक है, स्टॉक मार्केट के टर्म में। अब यहाँ पे स्टॉक मार्केट में प्राइमरी पर्पज़, स्टॉक मार्केट का प्राइमरी पर्पज़ ये होता है कि ये आपको फैसिलिटेट करे ट्रांजेक्शन्स में। ट्रांजेक्शन्स मतलब अभी मतलब बाई एंड सेल करना। सो इफ़ यू वांट टू बाई शेयर्स ऑफ अ कंपनी, द स्टॉक मार्केट आपको हेल्प करेगा सेलर और बायर को मिलाने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही बताया कि सुपर मार्केट फिजिकल फॉर्म में होता है, लेकिन अपना जो स्टॉक मार्केट है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। ठीक है, सो आप स्टॉक मार्केट को एक्सेस कैसे करेंगे, तो स्टॉक मार्केट को आप इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस करेंगे, मतलब कि कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू आप यहाँ पे एक्सेस करेंगे और यहाँ पे आप अपना ट्रांजेक्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है कि आप स्टॉक मार्केट एक्सेस एक रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी के थ्रू कर सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर के थ्रू कर सकते हैं। तो स्टॉक ब्रोकर कौन हो सकते हैं, तो स्टॉक ब्रोकर में हमारा क्या आ जाएगा, एक तो ठीक है जीरोधा है, ठीक है जीरोधा है, फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि ग्रो है, जीरोधा है, ग्रो है, और क्या हो सकता है, एंजल वन है अपना। ठीक है, एंजल वन है, मतलब ये सारे पॉपुलर स्टॉक ब्रोकर हैं जो ठीक है अपनी इंडिया में ठीक है काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। सो ठीक है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर हैं। चलिए अब यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे जान लेते हैं कि इंडिया में दो स्टॉक ब्रोकर, दो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक ब्रोकर नहीं स्टॉक एक्सचेंज है। सो पहला स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम लोग BSE कहते हैं। ठीक है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम लोग NSE कहते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स NSE में, ठीक है, जिसको हम निफ्टी कह देते हैं, BSE में सेंसेक्स कह देते हैं। सो ये सब चलता है। कभी मौका मिलेगा तो उसको, उसमें भी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। और भी बहुत सारे यहाँ पे एक्सचेंजेस पहले थे, ठीक है, लेकिन वो सारे सरवाइव नहीं हो चुके, मतलब नहीं हो सके, मतलब कि वो किसी के साथ मर्ज हो गए या फिर वो बंद हो गए। ठीक है, अब जब हम लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो फिर हम लोग बस यही रेफ़र करते हैं कि NSE और BSE का रेफरेंस यहाँ पे देते हैं। पहले स्टॉक मार्केट हुआ करता था मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ये सारे ठीक है मर्ज हो चुके हैं BSE और NSE में, या फिर ये बंद हो चुके हैं। तो सिंपल यही था, मतलब कि यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट मतलब क्या है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। स्टॉक मार्केट मतलब
ये एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जहाँ पे हम लोग शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं कोई रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के थ्रू, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है और वहाँ पे रेगुलेशन की ज़रूरत क्यों है।